Sponsored by Life Care Hospital and Research Center. Best treatment facility available. Address जनता कॉलेज रोड। प्रहलाद पटेल की दहाड़, पूरे फंसे जीतू पटवारी। मध्य प्रदेश सरकार के पंचायत व ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के राजगढ़ जिले के सुठालिया में रानी अवंतीबाई लोधी की मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में दिए बयान के बाद कांग्रेस द्वारा इसे प्रदेश की जनता का अपमान बताया गया, जिसको लेकर कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भाजपा पर हमला बोला, जिसको लेकर प्रदेश के पंचायत व ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने जबलपुर प्रवास के दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि मैं सुठालिया में रानी अवंतीबाई के मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में शामिल हुआ था। वह सामाजिक कार्यक्रम था जिसमें लोधी समाज के साथ अन्य समाजों के भी लोग सम्मिलित हुए थे, साथ ही कांग्रेस के प्रतिनिधि भी मंच पर थे। यह कोई पार्टी का कार्यक्रम नहीं था। श्री पटेल ने आगे कहा कि समाज को स्वाभिमान के साथ जीने की प्रेरणा देना कोई अपराध नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरे आधा घंटे के भाषण से कुछ मिनटों के अंश निकालकर बिना सोचे समझे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मेरी पार्टी व पार्टी के नेतृत्व पर हमला किया है। यह ओछी राजनीति है। राजगढ़ में रानी अवंतीबाई मूर्ति अनावरण के गरिमापूर्ण कार्यक्रम का विवादास्पद बनाने वाले मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी को मेरी पार्टी और नेतृत्व से माफी मांगनी चाहिए। पंचायत व ग्रामीण विकास मंत्री श्री पटेल द्वारा जारी भाषण को सुने तो स्पष्ट होता है कि श्री पटेल भाषण के प्रारंभ से लेकर अंत तक रानी अवंतीबाई के शौर्यवीरता की चर्चा कर रहे हैं। साथ ही उस समय के काल में भी समाज व रानी ने अपने स्वाभिमान का समझौता नहीं किया और समाज हित में अपना सब कुछ दान कर दिया। यह बातें श्री पटेल द्वारा बताई गई है। श्री पटेल ने कहा, समाज वही समृद्ध होता है जो जरूरतमंद को सहयोग करे, इसलिए समाज को दानी की भूमिका में होना चाहिए, ना कि भिखारी की। श्री पटेल ने कहा कि किसी शहीद का नाम बताएं जिसने भिक्षा मांगी हो। उन्होंने कहा कि रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजी शासन से कह दिया था कि वे किसानों से कर नहीं वसूलेंगी और अपने किसानों का सारा कर अपने खजाने से दे दिया, लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए। हमें समाज को देने वाला स्वाभिमानी समाज बनाना होगा, ना कि भीख मांगने वाला। और जब भी मैं भाषण सुनता हूं तो हम सिर्फ रानी अवंतीबाई की कहानियां सुनाते हैं। उनका जन्म कहां हुआ, जो लोग उनके निकट थे वो भी नहीं जानते। जहां पर उनका जन्म हुआ था वो जन्म स्थान एक बरगी बांध बना था इस प्रदेश में, उसमें डूब गया। उन गांव के लोगों ने सिर्फ एक मेहरबानी की कि रानी का जन्म स्थान है तो उनकी स्मृति में एक पत्थर गांव से उठाया, उस बरगी बांध के ऊपर एक रेस्ट हाउस बना है, वहां लाकर पत्थर रख दिया। बाकी सब कुछ जलमग्न हो गया। ये उस रानी का जन्म स्थान था जिसका भूगोल में कोई स्थान नहीं है। फिर जहां पर उनका राज था रामगढ़ में, तो अंग्रेजों ने उसको ऐसे नष्ट किया कि कोई ईंट भी नहीं बचने दी, क्योंकि उस किले का प्रताप था कि लगभग 27 किलोमीटर दूर से तालियां बजाकर संकेत देने का सामर्थ्य उस किले में था। अगर उतने हिस्से में कोई पहुंचता था तो वो संदेश महल में पहुंच जाता था। इस तकनीक और विधा के कारण जब अंग्रेज उनसे 2 बार हारे और जब विजय प्राप्त की तो इसको ऐसे नेस्तनाबूद किया कि रामगढ़ की धरती पर आपको किला नाम की चीज क्या कि भवन नाम की चीज नहीं मिलेगी। जहां पर उनका आत्म बलिदान हुआ वो एक ऐसा घास का जंगल का क्षेत्र था। और जब अंग्रेजों ने पता किया कि इस पर विजय कैसे प्राप्त करेंगे तो बताया गया कि जब तक रानी के शरीर पर बख्तर होगा उस पर विजय हासिल नहीं की जा सकती। तो ये जानकारी जुटाई गई कि वो बख्तर उतारती कब है। कोई कहता है कि पुरखों का समय था और वो तर्पण देने के लिए उन्होंने बख्तर उतारा और तभी उन पर हमला हुआ।
लेकिन उनके बलिदान की तारीख अभी भी इतिहास में मेल नहीं खाती। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि माताएं बहनें बैठी हैं, हमारी बेटियां सुन रही होंगी। कोई बेटी 160 साल से पहले 27-28 साल की उम्र में राज्य सत्ता संभाले और दुनिया की सबसे ताकतवर सत्ता अंग्रेजों को चुनौती दे, ये ताकत उनके भीतर थी तो तुम्हारे भीतर क्यों नहीं पैदा हो रही है, मैं पूछना चाहता हूं। आज आपके माता पिता समर्थ हैं, आपके सामने कोई चुनौती नहीं है। उनके सामने तो चुनौती थी, जब उनके पति का निधन हुआ तो अंग्रेजों ने कहा कि आपके बेटे को हम उत्तराधिकार नहीं देते। झगड़ा इस पर नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मैं इन बातों को मानती ही नहीं हूं, लेकिन जिस बात पर उनका बलिदान हुआ वो देश की अनोखी घटना है। जबलपुर के क्षेत्र में 2 घटनाएं ऐसी हैं जो हिंदुस्तान में आपको कहीं नहीं मिलेंगी। एक उनके समकालीन थे शंकर साहब रघुनाथ साहब, वो जनजाति नेता थे, गौंड जाति के थे। उनने अंग्रेजों के खिलाफ कविता लिखी, इसलिए उनको तोप से बांधकर उड़ाया गया। किसी के कविता लिख देने से उसको तोप से बांधकर उड़ा दिया जाएगा, यह हिंदुस्तान की पहली घटना थी। और दूसरी घटना थी रानी अवंतीबाई की। अकाल पड़ा, अंग्रेजों ने कहा कि हमें टैक्स चाहिए। रानी अवंतीबाई ने कहा कि मैं खजाने से टैक्स भिजवा दूंगी। अंग्रेजों ने कहा कि नहीं, हमें किसान से टैक्स वसूल कर दीजिए। तो रानी अवंतीबाई ने कहा वो मेरी जनता है, वो भूख से तड़प रही है, मैं उसको और कष्ट नहीं दे सकती हूं। जितना तुम्हारा कर बनता है मैं अपने खजाने से दूंगी, लेकिन मैं किसान से कर्ज वसूली नहीं करने दूंगी। राज्य के लिए लोग लड़े हैं, अपने उत्तराधिकार के लिए लड़े हैं, लेकिन गरीब आदमी के लिए कोई लड़ा है तो उसका नाम रानी अवंतीबाई है। अंग्रेज नहीं माने, उन्होंने कहा किसान से ही वसूल करके देना है। उन्होंने कहा ये स्वीकार नहीं है। अंग्रेजों ने अपने प्रतिनिधि भेजे, उनने उनको बेइज्जत करके वापस किया। दोबारा फिर फोर्स के साथ भेजे तो उन्होंने उनको गिरफ्तार किया और फोर्स को मारकर भगाया कि बेहाल कष्ट में भूख से मर रही जनता से कर वसूली नहीं हो सकती। और बाद में युद्ध हुआ तो पहली बार जब वो अंग्रेज अफसर हारा तो उसका बेटा युद्ध भूमि में छूट गया। रानी को पता चला तो उसको बुलवाया और अपने सिपल सालाय के द्वारा सुरक्षित उसके पिता के पास पहुंचाया। इतनी कहानी मैंने आपको कही है, लेकिन किसी भारत के इतिहासकार ने यह नहीं लिखा। ये किसने लिखा? ये लिखा वॉशिंगटन ने, जो उनसे हारा। रानी अवंतीबाई का इतिहास गुमनामी में रहा, लेकिन वॉशिंगटन ने अपनी आत्मकथा में लिखा और उसने इतनी ईमानदारी से लिखा कि जब मैं पहली बार उससे युद्ध लड़ने के लिए गया तो मैं उससे हार गया। मैंने उससे अपने प्राणों की भीख मांगी, उसने मेरे मुंह पर लात मारकर मुझे जीवन दान दे दिया। मैं दूसरी बार उससे युद्ध करने गया, मैं फिर वहां से पराजित हुआ। मेरा बेटा शिविर में रह गया। उस वीरांगना ने, उस रानी ने मेरे बेटे को सुरक्षित मेरे कैंप में पहुंचाया और उसके बाद उसने पता किया कि ये बख्तर कब उतारती है। उसके बाद वीरांगना रानी अवंतीबाई का बलिदान हुआ। मित्रों, ये कहानी हजारों लोग कहते होंगे, हजारों लोग सुनते भी होंगे, लेकिन मैं मानता हूं कि यह पता होना चाहिए कि हमारे पास मूल्य क्या है।